Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 7 fractions, and in this video we will discuss new concept, and the concept is adding and subtracting like fractions. Like फ्रैक्शन को आप ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। यदि आपको दो लाइक फ्रैक्शंस दिए जैसे 11/5 और 7/5 और इनका क्या किया गया, सम किया गया, तो अब हम ये देखेंगे कि हाउ टू सम दीज लाइक फ्रैक्शंस। तो इसके अंदर सिंपल फार्मूला लगता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर्स का सम कर दीजिए और जो कॉमन डेनोमिनेटर है उससे उस सम को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर किया है। 11/5 प्लस 7/5, इसके अंदर न्यूमरेटर्स क्या हैं, 11 एंड 7। तो 11 और 7 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर। कॉमन डेनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो इसलिए जो सम है वो किसके बराबर आया, 18/5 के। तो सम ऑफ न्यूमरेटर 18, कॉमन डेनोमिनेटर 5, तो आंसर क्या हो गया, 18/5। दूसरा, डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन, कि अगर आपको लाइक फ्रैक्शन दिए हैं उनका हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, अगर हम न्यूमरेटर्स का डिफरेंस निकाल देंगे डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर, उसे हम डेनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे डिफरेंस को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल है 11/5 माइनस 7/5, तो इसमें 11 माइनस 7 हमने क्या करा, न्यूमरेटर्स का डिफरेंस कर दिया और डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर क्या है, 5 है, उससे हमने डिफरेंस को डिवाइड कर दिया कॉमन डेनोमिनेटर से, तो क्या आ गया, 4/5। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर क्या आया, 4, कॉमन डेनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/5। तो ये वाला जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये हम यूज़ करेंगे अब एक्सरसाइज 7C में। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट हैं इनको बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए। एग्ज़ाम्पल 1 में दिया है 15/32 प्लस 9/32। तो इसमें कॉमन डेनोमिनेटर क्या है, 32। यदि हम न्यूमरेटर्स का सम कर दें और सम करने के बाद उसको कॉमन डेनोमिनेटर से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सम क्या हो जाएगा न्यूमरेटर्स का, 15 + 9 इज इक्वल टू 24 और डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर। कॉमन डेनोमिनेटर क्या है, 32, तो 24/32। अभी हम इसे लोएस्ट टर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम इसे 8 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आएगा, 3/4। अब एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। दूसरा एग्ज़ाम्पल है 2/15, 2:4/15 एंड 6/15। तो 2:4/15 अगर हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 15, क्या आ जाएगा, 34/15। तो 2/15, 34/15, 6/15। डेनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है, तो कॉमन डेनोमिनेटर क्या हो गया, 15, और हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, उसके बाद उसे कॉमन डेनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 2 + 34 + 6, तो ये क्या है, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर। कॉमन डेनोमिनेटर क्या है, 15, तो 42/15 क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन हमें इसे लोएस्ट टर्म में क्या करना है, अभी कन्वर्ट करना है। तो अभी हम इसे 3 से
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14/15। अब इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 5 से 14 को डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10। तो क्वोशिएंट क्या है 2, रिमाइंडर 4 और डिवीज़र 5। तो कॉमन मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका क्या आ जाएगा, हम ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज 2:4/5। तो ये क्या होगा आपका आंसर। अब एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में 1:9/13 फ्रॉम 2:3/13। सबसे पहले हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर 2:3/13 में से 1:9/13 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1:9/13 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 9 डिवाइडेड बाई 13 क्या आ जाएगा 22/13। 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 3/13 क्या आ जाएगा 29/13। तो 29/13 माइनस 22/13। इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन वाले केस में। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉमन डिनोमिनेटर। तो कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है 13 है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का डिफरेंस कर देंगे 29 माइनस 22। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। 7/13 इज़ योर राइट आंसर। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7C। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है और उसका हम बी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। 4/15 + 8/15। तो वही सेम फार्मूला, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। 4 + 8/15 क्या आ जाएगा 12/15। इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 4/5। डी पार्ट 7/24 + 5/24। तो इसमें सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर, वही सेम फार्मूला। 7 + 5 ये क्या है, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर विच इज़ 24। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 24, तो 12/24 आ जाएगा फिर। तो फिर हम उसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से इसको डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 1/2। सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट 3/8 + 5/8। इसमें फार्मूला लग जाएगा सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। 3 + 5/8 क्या आ जाएगा 8/8 = 1। सी पार्ट 13/15 + 7/15। इसमें भी वही फार्मूला, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। 13 + 7 क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 15। तो 20/15 आ जाएगा। अब इसको हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4/3। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3 से 4 को डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1:1/3। थर्ड क्वेश्चन में बी पार्ट 5/6 + 3:1/6। 3:1/6 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 + 1/6 क्या आ जाएगा 19/6। तो 5/6 + 19/6 सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कॉमन डिनोमिनेटर। तो सम ऑफ न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 5 + 19/6, तो क्या आ जाएगा 24/6। फिर हम इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। डी पार्ट
19/80 प्लस 4:11/80। 4:11/80 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 80 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 80 क्या आ जाएगा 331/80। तो 19/80 प्लस 331/80 सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 331 प्लस 19/80 क्या आ जाएगा 350/80, 35/8। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4:3/8। इट विल बी योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 8/15 माइनस 2/15। तो क्या आ जाएगा इक्वल टू डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कॉमन डिनोमिनेटर। 8 माइनस 2/15 क्या आ जाएगा 6/15। इसको हम 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/5। डी पार्ट 10:5/18 माइनस 5:7/18। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट जब करेंगे तो क्या आएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 5/18 185/18। 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 7/18 क्या आ जाएगा 90 प्लस 7/18 यानी 97/18। तो अब ये कॉमन फ्रैक्शन, अब ये जो फ्रैक्शन बने ये क्या बने 185/18 माइनस 97/18। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ये किसके बराबर होगा डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। 185 माइनस 97/18 क्या आ जाएगा 88/18। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 44/9। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4:8/9। अगला क्वेश्चन है एडिशन का। तो एडिशन वाले में जो 5th क्वेश्चन है उसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे। 4/35 प्लस 8/35 प्लस 3/35। यहाँ पर ये किसके बराबर होगा सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। 4 प्लस 8 प्लस 3/35 क्या आ जाएगा 5/35 15/35। अब इसको हम 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 3/7। यदि स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट है, किसी फॉर्मूले में डाउट है या किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 21/60 प्लस 17/60 प्लस 7/60 ये बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका ये किस तरीके से सॉल्व होगा इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। तो 21 प्लस 17 प्लस 7/60 क्या आ जाएगा 45/60। इसको हम 5 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9/12। फिर हम 3 से कर देंगे क्योंकि हमें इसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस भी करना है 45/60 को। तो जब हम 3 से करेंगे 9/12 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड तो आंसर क्या आएगा 3/4। 6th क्वेश्चन सी पार्ट 10:1/70 प्लस 48/70 प्लस 9/70। तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1/70 किसके बराबर होगा 701/70 प्लस 48/70 प्लस 9/70 इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कॉमन डिनोमिनेटर। 701 प्लस 48 प्लस 9/70। अब ये किसके बराबर हो जाएगा 839/70। ये बराबर होगा स्टूडेंट 758/70। और जब हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10:29/35। इट विल बी योर आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट 3:2/27 प्लस 1:5/27 प्लस 20/27 इनको ऐड करना है हमें फ्रैक्शंस को स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे जहाँ जहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और फिर हम उनको ऐड करेंगे। तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2/27 ये किसके बराबर होगा, 83/27। 27 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5/27 ये किसके बराबर होगा, 32/27। तो 83/27 प्लस 32/27 प्लस 20/27 यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कॉमन डिनोमिनेटर। 83 प्लस 32 प्लस 20/27 ये किसके बराबर होगा, 135/27 एंड योर आंसर इज 5। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज 7D and in this exercise the concept is adding unlike fractions। स्टूडेंट्स, जब भी आपको अनलाइक फ्रैक्शन दिए जाएंगे तब आप कैसे ऐड करेंगे उन्हें, ये अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपको दो अनलाइक फ्रैक्शन दिए गए 3/15 और 7/10। अब इन दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस को आपको ऐड करना है, तो इसके लिए भी एक मेथड है। लेट्स डिस्कस दैट मेथड आल्सो इन दिस वीडियो। 15 क्या है, डेनोमिनेटर है। तो डेनोमिनेटर्स का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। यानी 15 और 10 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 10 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 15 और 10 का, 30। अब हम डेनोमिनेटर 30 बनाने की कोशिश करेंगे। लेट अस चेंज द गिवन फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस में अब बदलते हैं विद कॉमन डेनोमिनेटर 30। उन फ्रैक्शंस का जो कॉमन डेनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो 3/15 है, तो अगर हमें डेनोमिनेटर में क्या बनाना है, 30 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब हमारा क्या आएगा, 6/30। सिमिलरली 7/10, तो 7/10 में हमें नीचे क्या बनाना है, 30 बनाना है डेनोमिनेटर में। तो इसको हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 21/30। अब 6/30 प्लस 21/30 ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर। तो कॉमन डेनोमिनेटर क्या है, 30, और सम ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 21 + 6। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 27/30 ऐड करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, 27/30 को हमें रिड्यूस भी करना है लोएस्ट टर्म में। तो हम क्या कर देंगे, इसको 3 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/10। इस तरीके से स्टूडेंट्स, जब भी कभी एक मेथड तो ये है कि अनलाइक फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करें, उसके लिए एक मेथड ये है। और दूसरा मेथड क्या है, सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एलसीएम ऑफ द डेनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शंस डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, एक और फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रैक्शंस आपके क्या थे, 3/15 और 7/10। अब यहाँ पर जो एलसीएम आएगा डेनोमिनेटर का वो क्या आएगा, 30।
तो यहाँ पर हम LCM ऑफ द डिनोमिनेटर लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन इज़ 15, तो डिवाइडेड बाय 15 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 3, जो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो क्या है 3 है, तो हमने इसे 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस क्योंकि ऐड करने का सम है इसलिए हमने यहाँ पे बीच में प्लस लगा दिया, प्लस अब दूसरे वाले फ्रैक्शन पे आ जाइए। दूसरे वाले फ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले LCM ऑफ द डिनोमिनेटर 30 डिवाइडेड बाई दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वो क्या है 10 मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वो क्या है 7 अपॉन LCM ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज़ 30। तो फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू पुट कर दीजिए और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 डिवाइड बाई 15 किसके बराबर होगा 2 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 6 के बराबर हो जाएगा ये अब, प्लस 30 डिवाइड बाई 10 ये क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 ये क्या है 21, तो 21 प्लस 6 ये क्या हो गया सम ऑफ न्यूमरेटर, ओके, डिवाइडेड बाई LCM ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज़ 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 27/30, यानी कि जब हम इसे रिड्यूस करेंगे लोएस्ट टर्म में तो क्या आ जाएगा 9/10, 3 से हम क्या कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 9/10। एक और एग्जाम्पल अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। फाइंड 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6। इसके अंदर LCM ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 2, 3, 6 का LCM क्या आएगा 6, तो फॉर्मूला क्या लगेगा सम ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू LCM ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज 6 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन दैट इज 2 multiplied by numerator of the first fraction that is 1 plus LCM of the denominator that is 6 divided by denominator of the second fraction that is 3 multiplied by numerator of the second fraction that is 2 plus LCM of the denominator that is 6 divided by denominator of the third fraction that is 6 multiplied by the numerator of the third fraction that is 5, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आंसर डिवाइडेड बाई LCM ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज 6। अब क्या आ जाएगा आंसर स्टूडेंट्स 3 + 4 + 5/6 12/6, 12/6 ये किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा जब हम इसे रिड्यूस टर्म लोएस्ट टर्म में जब हम इसे रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि हम इसे 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपको इसमें दोनों मेथड बता दिए हैं। यदि आपको कोई सा मेथड नहीं समझ में आ रहा हो देन प्लीज़ रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अनदर मेथड एडिंग बाय इंस्पेक्शन, कि आप फ्रैक्शंस को देख के उनको ऐड कैसे करेंगे। जैसे कि आपको एक फ्रैक्शन दे दिया, इसमें आप क्या करेंगे ऐड द इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। हमने ये डिस्कस किया था पहले भी कि इंटीग्रल पार्ट क्या होता है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है पिछली वीडियो में। तो 4 + 3/5 ये क्या है आपका फ्रैक्शन है, तो 4 and 3/5 टुगेदर हम इसे कैसे लिख देंगे 4:3/5। नहीं तो आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं सम ऑफ फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाकर, जो कि मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है। तो उस फॉर्मूले को लगाकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो उसका दूसरा मेथड हो जाएगा। जैसे 4 + 3/5 इनका LCM 1 और 5 का LCM क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आपको बस वैल्यूज़ पुट करनी है। नीचे फार्मूला ये लिखा है, आप इसे देख लीजिएगा।
और इसके हिसाब से अब आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 5, 1 क्या है डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, 4 क्या है न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, प्लस एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन 5 और न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन इज 3 डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज़ 5, क्या आ जाएगा 20 + 3/5, 23/5 ये किसके बराबर होगा 4:3/5 के। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जो एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये मेजर रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।